राजनीति खिलवाड़ नहीं, कालीन का व्यापार नहीं। एक बार फिर सुनना, नारा क्या था, चैलेंज क्या था कि राजनीति खिलवाड़ नहीं, कालीन का व्यापार नहीं। बातचीत करते हुए, कभी भाषण देते हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने उस समय ही एक शपथ ली थी, एक कसम खाई थी कि आज से मैं कालीन का व्यापार बंद कर दूंगा। अगर आप इनकी बायोग्राफी का सारांश देखें तो स्किल डेवलपमेंट का काम, शब्द भले नए हो जाते हैं लेकिन काम जो होता है ना, काम वही होता है। स्किल डेवलपमेंट का काम उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, कालीन का व्यापार करके, किसानों के लिए किसानी का काम करके, ताकि क्या कहते हैं किसानी कैसे की जाती है उसको भी उन्होंने सीखा। दूसरी बड़ी बात है कि कालीन का व्यापार बंद करके जन सेवा का संकल्प लेना, और इस संकल्प ने उनको क्या कहते हैं एक बड़ा नेता बना दिया। और लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो उनकी सोच है, गरीबों, आदिवासियों, जरूरतमंदों और हर उस शख्स की मदद करना, हर उस शख्स की सेवा करना जो वास्तव में क्या कहते हैं जरूरतमंद हो, काबिल हो, और सबके सम्मान को बनाए रखना बड़ी बात होती है। कि मतलब आप जब राजनीति के सफर में हो, सामाजिक सफर में हैं, तो कैसे आप दूसरों का सम्मान करते हैं, और जब आप दूसरों का सम्मान करते हैं, लोगों के सम्मान को बनाए रखते हैं, फूक फूक करके कदम रखना पड़ता है मित्रों के राजनीति में, तब क्या करके लोग आपको चाहते हैं और वही आप चाहत आपकी लोकप्रियता में तब्दील हो जाती है। तो बाना चित्रकूट के वर्तमान सांसद आर.के. सिंह पटेल की ये बायोग्राफी जो अपने आप में बहुत रोचक है और हमने क्या कहते हैं प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो युवाओं के लिए और क्या कहते हैं किसानों के लिए और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं सबके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। और वीडियो बायोग्राफी बनाने के पीछे का एक कारण यही है कि सुन करके आप बहुत कुछ सीखते हैं, देख करके बहुत कुछ सीखते हैं, और गूगल हमारी वेबसाइट www.satyamevjyoti.org में भी जाकर के आप इस पूरी बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं। फुल स्टॉप के दर्शकों को सौरभ द्विवेदी का नमस्कार। एक किसान का बेटा देश की सबसे बड़ी पंचायत तक का सफर कैसे तय करता है। बहुत सारे युवाओं की सोच है कि हमें राजनीति में कुछ करना है, लेकिन कुछ करने से पहले सीखना और जानना बहुत जरूरी होता है कि राजनीति का सफर कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना संघर्षशील है। लोकल लीडरशिप के लिए हमने काम करना शुरू किया था कि लोकल लीडरशिप की अपनी एक बायोग्राफी तो होनी चाहिए। उनके जीवन से एक बड़ी सीख जब युवाओं को मिलेगी, कहाँ चुनौतियों का सामना करना है और कहाँ कैसे क्या सीखना है और कैसे हम अपने जीवन का राजनीतिक सफर तय कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने जो बायोग्राफी बनाई उसके बारे में आज आपसे विस्तृत और गहन चर्चा करेंगे। सांसद आर.के. सिंह पटेल, जिनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील और चुनौतियों से भरा रहा है, और राजनीति का सफर तो वैसे भी बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरा सदैव से रहा है। लेकिन उनके जीवन की शुरुआत कहां से होती है? 1993 में पहला चुनाव लड़े जरूर थे, लेकिन इसके पहले जब जाएं तो कैसे युवाओं को, एक नेता को अपना बैकग्राउंड मजबूत करने की जरूरत होती है। मित्रों, अगर इमारत की नींव कमजोर होगी तो हल्का सा भूकंप आएगा या कुछ भी होगा तो इमारत ढह जाएगी, ज्यादा वर्षों तक चलेगी नहीं। इसलिए जब भी हम इमारत खड़ी करते हैं तो नींव बहुत मजबूत रखते हैं। जब आप आर.के. सिंह पटेल की बायोग्राफी में उनके जीवन परिचय से मेरे साथ मुलाकात करेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। सबसे पहली बात, चूंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो उनके जीवन पर जब हम पहुंचते हैं तो किसानी का काम करते हैं। अपने गांव में जाकर के लगातार 3 साल तक, स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद 3 सालों तक उन्होंने किसानी का काम किया। खेती किसानी करने के बाद उन्हें लगा कि व्यापार में भी मुझे कुछ करना चाहिए। उस समय का सबसे चर्चित व्यापार था कालीन का व्यापार। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित कोई अगर व्यापार था तो कालीन का व्यापार ही था। और भदोही में उन्होंने कालीन का व्यापार करना शुरू किया तो बड़ी सोच उनकी अपने जनपद बाना के लिए भी थी। तब बाना जनपद हुआ करता था, चित्रकूट जनपद नहीं था। उन्होंने बाना जनपद में कालीन का व्यापार शुरू करवाया, बहुत सारे युवाओं को हुनरमंद बनाया।
मतलब सैकड़ों गांवों में लगातार ये व्यापार बहुत तेजी से फैल गया था। तरौहा, सोनेपुर, डिलौरा जो करबी तहसील में आते थे, ऐसे बांदा जनपद के भी बहुत सारे, बिसंडा क्षेत्र के, बबेरू क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे गांव जहां के युवा कालीन का काम करने लगे थे। युवाओं को उन्होंने हुनरमंद बनाने का काम किया था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी शुरू कर दिया था। शिव कारपोरेट के नाम से उनकी अपनी एक कंपनी थी जो रजिस्टर्ड कंपनी थी और काम इतना शानदार था कि उस समय का जो संवर्धन बोर्ड था उन्होंने पुरस्कृत भी करने का काम किया था। और उस समय आज के आर के सिंह पटेल को एक वैन गाड़ी इनाम में मिली थी। तो ऐसे पुरस्कार प्राप्त करके जब वो धीरे से राजनीति में आए तो उसकी भी अपनी एक कहानी थी कि जब वो पहला चुनाव लड़ने आए तो दादू और दबंगों और ददुआ के खिलाफ उन्होंने राजनीति करने का ऐलान किया था। लेकिन 1993 का एक नारा जिनके विपक्षियों के द्वारा लगाया गया था, राजनीति खिलवाड़ नहीं, कालीन का व्यापार नहीं। एक बार फिर सुनना, नारा क्या था, चैलेंज क्या था कि राजनीति खिलवाड़ नहीं, कालीन का व्यापार नहीं। करवी तहसील में यह नारा विपक्षियों के द्वारा लगाया गया था और इस नारे को सुनने के बाद आर के सिंह पटेल बातचीत करते हुए, कभी भाषण देते हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने उस समय ही एक शपथ ली थी, एक कसम खाई थी कि आज से मैं कालीन का व्यापार बंद कर दूंगा और राजनीति करके जनता की सेवा करूंगा। एक युवा की तब की कसम आज तक फलीभूत हो रही है। उसके परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक अस्तित्व की और जनता की सेवा की लड़ाई, एक संघर्ष को बड़ा अंजाम दिया था। 1993 में पहला चुनाव लड़ने पर इनको हार तो नसीब हुई थी, लेकिन उसके बाद जो छवि प्रकट हुई थी कि छवि कैसी है, तो लोगों ने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है। तब चूंकि युवा उम्र थी, दाबदू, दबंग और बहुत सारे सियानों के बीच लड़के के रूप में, एक अच्छे लड़के के रूप में उनकी छवि उभर करके सामने आई थी। तो मित्रों, मैं आपको 1993 की इस चुनावी पारी से पहले एक और चुनावी पारी पर लिए चलता हूं। एडीसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, स्नातक की पढ़ाई के दौरान आर के सिंह पटेल मंत्री पद का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चूंकि डिग्री कॉलेज में काफी तनातनी का माहौल था, माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो उस समय मतपेटियां गायब कर दी गई थी। लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ तो इन्होंने खुद चुनाव न लड़ने का निर्णय लेकर के अपने एक मित्र को चुनाव लड़ाया मंत्री पद का, जो मंत्री पद का वो चुनाव जीते भी और भविष्य में वो एडीसी डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष भी बने थे। तो यही से क्या कहते हैं, एक सेवा, साथ और समर्पण का एक व्यक्तित्व पहले ही उभर करके सामने आ जाता है। तो 1993 की बात से अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 1996 में पहली बार बसपा से विधायक बनते हैं और 1993 में महज 165 वोट से चुनाव हारे थे। ये गौर करने योग्य की बात है कि पहला ही चुनाव इतने करीबी अंतर से हारने के बाद दूसरा चुनाव 1996 में लड़ते हैं और इसी वर्ष समाज कल्याण निर्माण निगम के चेयरमैन बनाए जाते हैं। इस पद को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, जिसके बाद का राजनीतिक सफर बहुत दिलचस्प है। कभी टिकट काट दिया गया तो दूसरे दल ने बुला करके टिकट भी दिया। इसके बाद 2002 में विधायक बनने के साथ कैबिनेट मंत्री बने और विभाग मिला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बाद में इनकी उपयोगिता को देखते हुए 2004 में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रयागराज से लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया था। उनका अपना क्षेत्र भी नहीं था, फिर भी वोट परसेंटेज में काफी आगे रहे थे। अब तक बांदा से कट करके चित्रकूट जनपद हो चुका था और सन 2007 में जनपद चित्रकूट की राजनीति का माहौल बहुत तेजी से गर्मा गया था। तब के दद्दू प्रसाद ने, बसपा के नेता थे दद्दू प्रसाद, उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा को पूरी करने के लिए, चूंकि वह मंत्री नहीं बन पाते थे जैसा कि राजनीतिक पंडितों का मानना है, तो बसपा के अंदर जब बड़ा परिवर्तन आया तो इनका टिकट
काट दिया गया था। अंतिम समय में टिकट कटने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी से इनको उस समय टिकट मिलता है और इतना गर्मा गर्मी के माहौल में भी महज 1100 वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर हारने के बाद जनसेवा के मैदान में लगातार डटे रहे, समाजवादी पार्टी से लगातार संघर्ष करते रहे। तो 2009 में सपा ने इनको बांदा लोकसभा से पुनः एक बार सांसद पद का प्रत्याशी बना दिया। तो इस बार आप सीधे लोकसभा का सफर तय करने में कामयाब हुए। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य राष्ट्र स्तर पर बदलता है, वैसे जनपद स्तर पर भी राजनीतिक परिदृश्य बदलता रहा है। और 2014 के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में आप देखते हैं कि सपा से सांसद का चुनाव लड़ चुके और जीत चुके प्रत्याशी का जब टिकट काट दिया जाता है, तो पुनः एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती 2014 में आर.के. सिंह पटेल को टिकट थमा देती हैं। लेकिन ये वो समय ऐसा था कि मोदी लहर का समय था, पूरा देश मोदी मोदी करके झूम उठा था। उस वक्त भी बसपा में अपनी उपयोगिता को समझते हुए जन सेवा के उद्देश्य से आर.के. सिंह पटेल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी उन्हें फिर एक बार हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से समय बदलता है, चुनाव का स्वरूप बदलता है, राजनीति के आधार और केंद्र बिंदु पूरी तरह से बदलने लगते हैं। अब तक भाजपा से इस नेतृत्व को समझ आने लगा था कि इस नेता की अपनी बड़ी उपयोगिता है। मित्रों, एक बार पुनः राजनीतिक सफर बदल जाता है और सन 2017 में भाजपा की सदस्यता आर.के. सिंह पटेल लेते हैं। तो पार्टी उन्हें मऊ मानिकपुर विधानसभा सीट से विधायक पद का उम्मीदवार बना देती है। और ये चुनाव भी बड़ा संघर्षशील हो जाता है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद और बसपा के ही विधायक वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह को हराना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन इस चुनाव का जब परिणाम आया तो 50% से ज्यादा वोटों से बसपा के वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह पटेल को चुनाव हराने का काम भाजपा से आर.के. सिंह पटेल ने कर दिखाया। इस चमत्कार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये महसूस किया कि 2019 का जो चुनाव है वो किसके द्वारा जीता जा सकता है, जिससे 12 चित्रकूट की सीट पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ गिरे। तो 2019 में उम्मीद के परे एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने बांदा लोकसभा से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया और वो विधायक आर.के. सिंह पटेल थे, जिनको सांसद का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने निर्देश दिए। और 2019 के लोकसभा के इस चुनाव को भी आपने बहुत भारी अंतर से जीत करके अपनी उपस्थिति देश की सबसे बड़ी पंचायत में दर्ज कराई। तो मित्रों, इस राजनीतिक सफर में बड़ी रोचक बात होती है कि आप पब्लिक से कनेक्ट कैसे होते हैं, आप बातचीत कैसे करते हैं, आप भाषण कैसे देते हैं। तो जो सांसद हैं आर.के. सिंह पटेल, उनका जो भाषण देने की कला है, हमने लगातार सीखा और जाना भी कि कैसे वो लोगों से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब एक बार जैविक खेती को लेकर के एक बड़ी गोष्ठी का कार्यक्रम था, तो बोलते हुए, किसानों को संबोधित करते हुए वो किसानों की भाषा में बात करते हुए नजर आए। उनकी अपनी भाषा होती है, जैसे बुंदेलखंड की भाषा होती है, उस पर बात करते हुए नजर आए। स्टूडेंट्स के बीच में रहेंगे तो छात्रों के बीच में घुल मिल जाते हैं, उनकी तरह ही प्यार दुलार करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। और जब किसानों के बीच में बोल रहे थे तो एक कहावत बहुत तेजी से याद आई और चरितार्थ भी हुई कि हमारे ही समाज में ऐसी कहावतें भी हैं जो एक नेता को जनता से बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर देती है। उन्होंने कहा था कि राम की चिड़ैया राम का खेत और खाओ चिड़ैया भर भर पेट। मतलब किसानों के सामने एक समस्या थी कि उजाड़ हो जाता है मोटे अनाज के उत्पादन में। तो उन्होंने बताया कि देखो, जब सब लोग क्या कहते हैं मोटे अनाज का उत्पादन एक साथ करते हैं, बड़े स्तर पर करते हैं, तो फिर कोई भी पंछी हो, चिड़ैया हो, वो क्या कहते हैं उजाड़ नहीं कर सकती है। अगर कम लोग लगाएंगे, एक आध खेत पर ही मोटे अनाज का उत्पादन होगा, तो हो सकता है कि एक आध खेत पर आकर के चिड़ैया
सबका दाना खा जाएं। लेकिन बात उन्होंने बहुत बड़ी कही थी कि राम की चिड़ैया राम का खेत, मतलब राम की चिड़ैया है और खेत भी राम का है, फसल भी भगवान की दी हुई होती है, उत्पादन भी क्या कहते हैं राम का है। तो खाओ चिड़ैया भर भर पेट, मतलब चिड़ैया खाएगी, चिड़ैया का पेट भरेगा तो चिड़ैया भी खुश होगी और आपका उजाड़ भी नहीं होगा। इसलिए सामूहिक रूप से जब मोटे अनाज का उत्पादन किया जाएगा तो निश्चित रूप से किसी का कोई भी उजाड़ नहीं होगा। तो मिलेट्स को लेकर के भारत सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा जागरूक है। ऐसे ही जो भारत सरकार के कार्यक्रम है रोजगार को लेकर के, व्यापार को लेकर के भी, तो व्यापारियों के बीच में भी बोलते हुए वो कहते हुए नजर आते हैं कि व्यापार करना अच्छी बात है, सबसे पहले लोगों को व्यापार करना चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। बहुत सारे उन युवाओं को इस सभा में वो बताते हैं कि देखो कुर्ता टाइट करने बस से कुछ नहीं होगा, टाइट कुर्ता करने से पहले आपका जो बैकग्राउंड वो बहुत टाइट होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा जब आप मजबूत होकर के राजनीति में आएंगे तो फिर वास्तव में आप राजनीति कर पाएंगे और समाज की सेवा कर पाएंगे। जन सेवा करने का भाव तो बहुत अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपका बैकग्राउंड इतना ज्यादा मजबूत हो कि वास्तव में आप उसके एफर्ट कर पाएं, आप क्या कहते हैं उस जनसेवा की इस मार्ग पर निरंतर लगातार चल सकें। तो बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी चित्रकूट के राजनीति में चर्चित व्यक्तित्व वर्तमान बांदा सांसद आर के सिंह पटेल का यह संक्षिप्त राजनीतिक विवरण है।